स्टॉक स्ट्रीट में आज मैं एक ऐसे स्टॉक की लेकर आया हूं, उसके हम डीपर फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट्स पर डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि वो आपको इतना अट्रैक्शन में क्यों लगता है। और बार जब भी बजट की बारी आती है, पहले रेलवे बजट आता था, अब कॉमन बजट आता है, लेकिन बजट से पहले इस स्टॉक में दमखम दिखने लगता है और अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन में लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इस समय ये स्टॉक उन इन्वेस्टमेंट के लोगों को खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। इस समय स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है और पिछले एक साल से स्टॉक एक रेंज के दायरे में था, लेकिन अब अच्छे ब्रेकआउट के साथ, स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ रिटर्न आपको दे रहा है। इस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है, नहीं रखना है, कब तक ये और अच्छे टारगेट दे सकता है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, उन्हीं सभी पॉइंट्स पर यहां पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक, और अपने फ्रेंड्स के और अपने सोशल मीडिया पे इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्टॉक की। ये स्टॉक की खास बात ये है कि पहली बात है कि जीरो एनपीए, आप देख रहे हो ये गवर्नमेंट की खुद भी साइट है और उस पर ये दिया हुआ है कि ये जीरो एनपीए के साथ है। अब तक 2,22,307 करोड़ का की करीब फंडिंग कर चुके हैं और जो पूरा का पूरा फंडिंग है वो रेलवे सेक्टर को, रेलवे के सेगमेंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर उनके वैगन्स हो, उनके डेवलपमेंट के लिए रेलवे को ये पैसा प्रोवाइड करते हैं और ये पैसा कलेक्ट करते हैं पब्लिक के साथ में। तो अब अगर ओवरव्यू यहां पर एक बार आप देखें तो आपको नजर आएगा कंपनी ने 43,060 करोड़ का करीब मार्केट कैप है, 6 के पीई पे चल रही है और एक साल में 38% ये स्टॉक बढ़ चुका है, 3 महीने में 43%, एक महीने में 34%। यानी कि बजट के स्टार्ट होने से पहले अब ही एक महीने के अंदर ये सारी जो है वो परफॉर्मेंस यहां पर निकलकर देखने को मिल रही है। चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं तो आपको दिखेगा, फरवरी 2021 से मैंने ये चार्ट लिया है और तब तक चार्ट एकदम कंसोलिडेटेड मोड में था और लास्ट सिर्फ एक महीने में ही आपको रैली यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसका मोमेंटम अभी आया है। एक बार फाइनेंशियल्स को यहां पर देख लेते हैं। फाइनेंशियल में आते हैं तो कंपनी का टोटल इनकम 5,810 करोड़ है। सितंबर 2021 क्वार्टर में देखते हैं तो लगभग वो था 4690 करोड़ और कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और इसी के साथ में यहां पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी पैट अगर आप देखते हैं तो ये 1714 करोड़ है जो 1501 करोड़ था। यानी कि स्ट्रांग फंडामेंटल तो है और इसी वजह से स्टॉक में ये अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और अब बजट की एक्सपेक्टेशन में भी ये स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा। अब वापस देखते हैं कि चार्ट में कब खरीदारी करनी है, कब बचना है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो अभी जो यहां पर सेंटिमेंट दिखा रहा है, अगर मैं इसको एक बार वीकली चार्ट पे करूंगा तो आपको नजर आएगा कि इस समय ये वीकली चार्ट पे थोड़ा सा एक लंबे ट्रेंड के साथ यहां पर चल रहा है। और ये जो जब भी ऐसी कैंडल आती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप इसमें एक चीज को देख लीजिए कि ये जब भी ऐसा मूव दिखाएगा, यानी कि 20 रुपए का स्टॉक, यहां पर ये था 20 रुपए और यहां पर इसने हाई बना दिया 37-38 रुपीस का और अब ये करेक्शन जोन में है तो इसका 30% करीब करेक्शन होगा, यानी कि 28 और 32 के बीच ये आपका है यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म पे ये टारगेट वापस आपको निकलेगा। तो पहला टारगेट होगा 42 का, दूसरा टारगेट होगा यहां पर 45 का। ये दो टारगेट आपको टेक्निकली देखने को मिलेंगे। अब इनको अगर क्रॉस यहां पर हम चेक करना चाहें और खास तौर से जो मूविंग एवरेजेस लोग फॉलो करते हैं उसको मैं यहां पर अगर प्लॉट करता हूं तो सबसे पहले मूविंग एवरेज ले लेता हूं और आरएसआई ले लेता हूं, जिससे कि मुझे वीकली चार्ट पे ये पता चले कि इसमें क्या चल रहा है। वीकली चार्ट पे भी आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है, आरएसआई अपनी रेंज से बाहर है, यानी कि मोमेंटम काफी अग्रेसिव है। और जब आप इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये साफ साफ नजरिया समझ में आएगा कि जब भी, एक तो पहली बात है कि इस चार्ट से एक चीज क्लियर हो रही है कि स्टॉक का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपसे पेशेंस बहुत मांगता है
और अगर आपने एक साल का पेशेंस दिखाया तो आपका पैसा 34% बढ़ गया एक झटके में। लेकिन अगर आप अपना पेशेंस लूज कर गए तो आप वहां से निकल जाते हैं। इसलिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने में आपको टाइम देना पड़ता है। अभी डेली चार्ट पे देखते हैं तो ये देखिए एक यहां पर सपोर्ट जरूर देखने को मिल रहा है इस जोन पे, और ये एक हेल्दी करेक्शन है। क्योंकि हेल्दी करेक्शन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पर ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, और इस फ्लैग पैटर्न पे अगर इस पोर्शन को देखते हैं तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, यानी कि ये जितनी रेंज यहां पर है इसको उठा के यहां रख दीजिए, इतना टारगेट आपको फिर से मिलेगा। यानी कम से कम यहां पे आपको 5 से 8 रुपए तो और मोमेंटम मिल सकता है, जो कि साफ साफ यहां पे पैटर्न दिखा रहा है। तो ओवरऑल आप देखिए आरएसआई भी यहां पर इंटरेस्टिंग जगह पे है, तो इसको स्टॉक इन्वेस्टमेंट पे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एंट्री के लिए मैंने बता दिया है कि आप वेट करिए यहां पर 32 से 28 के बीच में करिए एंट्री, टारगेट रखिए 42 रुपए से 45 रुपए का। रही बात स्टॉप लॉस की, तो आप इसमें स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म देखते हैं तो 25 रुपए से 28 रुपए के 27 रुपए का स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग लेके चल सकते हैं।